मैं मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि मतदान के लिए निकले। आपका एक मत नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। दोस्तों, आज देश में दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोटिंग होने जा रहा है, जिसमें से राजस्थान के 13 सीटों पर भी आज ही वोटिंग होगा। आपको बता दूं कि आज ही के दिन राहुल गांधी और ओम बिरला जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत भी दांव पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोटा लोकसभा क्षेत्र में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ का एक पोलिंग बूथ है। हम यहाँ पर आज देखेंगे और जायजा लेंगे कि आज इस बार यहाँ के मतदाता किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं और यहाँ पर मतदाताओं में कितना उत्साह है और दिन भर में यहाँ पर कितने परसेंटेज वोटिंग होती है। बने रहिए हमारे साथ इलेक्शन चाणक्य में चुनाव यात्रा 2024 कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैं मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि मतदान के लिए निकले। आपका एक मत नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और देश के अंदर जिस तरीके से ऐतिहासिक उपलब्धियां हुई हैं, देश जिस तरीके से आगे बढ़ा है, आर्थिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर में भारत ने जिस तरह की प्रगति की है, आने वाले 2047 को विकसित भारत बनाने के लिए हमें पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से घर से निकलना चाहिए और मतदान करना चाहिए, अधिकतम मतदान करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? विनोद। कहाँ के रहने वाले हैं? सीएडी सर्किल। कैसे चोट लगी आपको? ये एक्सीडेंट हो गया था 2 दिन पहले। अच्छा, तो फिर भी आप वोट डालने के लिए आए? जी जरूर। किस मुद्दे पे आपने आज वोट किया है? क्या मुद्दा रहा? बस कुछ काम है सरकार के जो अच्छे लगे इस मुद्दे के, इसी वजह से डाले वोट। और भी लोगों से क्या कहना चाहोगे? आपकी पेड़ में लगी फिर भी आप वोट डालने आए? मतदान सबको करना चाहिए, सबका अधिकार है, इससे देश चलेगा। देश को मतलब अच्छा एक सिस्टम करने वाला पीएम मिलेगा, तो इसलिए सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने वोटिंग की इसके लिए भी आपका धन्यवाद। जी जरूर, थैंक यू। जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों, आप भी घर से निकलिए अपना वोटर आईडी लेके और पहुंच जाइए अपने आसपास के पोलिंग बूथ पर। अगर वो भाई जिनके पैर में चोट लगी है वो आकर देश की सिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है। तो जाइए और वोट डालिए, क्योंकि आपका एक वोट देश को तरक्की की उड़ान भरा सकता है। बने रहिए इलेक्शन चाणक्य के साथ चुनाव यात्रा 2024 कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आज सुबह सुबह आप वोट डालने के लिए आई है, क्या मुद्दा रहा है आपका वोटिंग का? देखिए, ये लोकसभा के इलेक्शंस है, हमको अपनी इंडिविजुअल और लोकल प्रॉब्लम्स को छोड़ के कि नाली खराब है कि सड़क खराब है, वो सब छोड़ के हमको देश का मुद्दा सर्वोपरि रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर लोकसभा भेजेंगे और लोकसभा में नेशनल पॉलिसी मेकिंग होती है, ना कि लोकल लेवल की कोई पॉलिसी मेकिंग होती है। तो मेरा मुद्दा जो है नेशनल डेवलपमेंट का है, एक स्टेबल सरकार का है, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप का है, जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नेशनल डेवलपमेंट कर सके और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमको नंबर 1 इकोनॉमी बना सके इंडिया को। मैम, एक और सवाल, घर में किसकी चलती है, महिलाओं की या पुरुषों की? बराबर की भागीदारी रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि गाड़ी के लिए दोनों पहिए स्टेबल रहे, बराबर रहे, बैलेंस रहे, वो जरूरी है। तो इस बार महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि घर से बाहर निकलकर सबसे पहले अपना वोट डालें, जलपान बाद में, पहले मतदान, और आकर देश के डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी दें। यही उनका कर्तव्य है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनाव कोई टक्कर नहीं है। ये चुनाव देश का चुनाव है। देश में नरेंद्र मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हम संसदीय क्षेत्र के नाते, सांसद के नाते चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम सब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी बार लगातार देखिए, देश में और प्रदेश में मोदी जी का माहौल है, तीसरी बार चुनाव जीतेंगे। और
अत्यधिक मैं एक विश्वास कह सकता हूं कि मुझे जनता ने हमेशा विश्वास भरोसा ज़्यादा दिया है। मैं 5 चुनाव के अंदर जनता ने मुझे विश्वास भरोसा ज़्यादा दिया। मैंने कोशिश की एक बेटे भाई के रूप में उनकी सेवा कर सकूं। क्या ये चुनाव बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया है? प्रहलाद गुंजल भी 4 महीने पहले तक तो यहीं थे। वो उनके दल के नेता है, वो दल बदलते रहते हैं। दल बदलने के बाद वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, इधर नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है। किस मुद्दे पे वोट किया इस बार? मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे पे वोट करा है कि राम मंदिर तो बन गया है, अब कृष्ण मंदिर और काशी में मंदिर बनाना है और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत आगे जाना है और 3rd लेवल इकनॉमी बनाना है। तो इस पे मुद्दे पे वोट किया है। डेवलपमेंट ओवरऑल हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है और बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का जो सम्मान हुआ है। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप भी घर से निकलिए और बाहर आकर अपना वोट डालिए, क्योंकि आपका एक वोट देश को तरक्की की नई उड़ान भरा सकता है। बने रहिए इलेक्शन चाणक्य पे हमारे साथ। चुनाव 2024 चुनाव यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैम, आप बताइए किस मुद्दे पे वोट डाला आपने इस बार? हमने सबका साथ सबका विकास। किसी ने फोर्स तो नहीं किया आपको कि नहीं, किसी नहीं, वोट नहीं, आपने अपने किसी मन को। से डाला है? कोई फोर्स भी करेगा तब भी मैं अपने मन की मानूंगी। घर में किसी आपके की- जलती है? तब भी मैं अपने ही मानूंगी। लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से यही कहना चाहूंगी जो आपको अच्छा लगे, जो सरकार आपका विकास और आप सबका साथ और सबका विकास है, उसी को वोट दें। धन्यवाद माँ जी। दोस्तों, जाइए घर से निकलिए। माँ जी सुबह सुबह, माँ जी कितने बजे आई थी आप? मैं सुबह 7:30 बजे आई थी। माँ जी सुबह 7:30 बजे यहाँ पर आके लाइन में खड़ी थी, उन्होंने वोटिंग की है। आप भी घर से निकलिए, कुछ नहीं करना है, बस घर से वोटर आईडी लेके निकलना है और आकर यहाँ पर मशीन में आपका एक वोट दर्ज कराना है। आपका एक वोट देश को तरक्की की उड़ान भरा सकता है। बने रहिए इलेक्शन चाणक्य के साथ। चुनाव यात्रा 2024 कन्याकुमारी से कश्मीर तक। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद। मुख्तार जी, सुबह सुबह आप वोट डालने के लिए आए हैं, बहुत जोश से भरे लग रहे वो जो है मुँह धो है सर। हैं। अच्छा, किस मुद्दे पे आपने वोट डाला है? मुद्दा ना क्या सर, विकास तो है मगर बस ये रोजगार आदमी परेशान है। हम नौकरी करते हैं सर, और दूसरा काम तो करते ही नहीं है। बस ये रोजगार ही है बस मेन। तो विकास तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया लोगों से क्या करना चाहोगे? वोट डाल के आ गए? बता दीजिए किस मुद्दे पे इस बार वोट किया है? हमने कि वो लोगों को इलाज मुफ्त मिले। जो लोग परेशान होते हैं, आदमी 2 की रोटी अन्नपूर्णा वगैरह खा लेता है 8 रुपये में। मेन क्या है, इलाज बहुत भारी पड़ रहा है। आजकल अटैक वगैरह आ जाए तो आदमी को 2 लाख रुपए कहाँ से लेके इंतजाम करे? इलाज के मुद्दे। वोटिंग के लिए हाँ। आए। देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या बताएंगे? कि कोई सी भी सरकार हो उसको इलाज फ्री करना चाहिए गरीब जनता के लिए। सर, सुबह सुबह आप वोटिंग के लिए आए हैं, क्या माहौल है और किस मुद्दे पे आपने आज जी, वोट बहुत उत्साह है सर सारे वोटर्स में, क्योंकि 5 साल में एक बार ये सेंट्रल का जो लोकसभा का जो ये रहता है वो आता है सर। तो बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत हम सब एक्साइटेड है। और मुद्दे ये रहेंगे सर कि डेवलपमेंट, जो भी सरकार ने अच्छे डेवलपमेंट किए, जिसने भी नए युवाओं को और एम्प्लॉयमेंट के लिए नए मौके दिए, उसी सरकार के लिए सर हम वोट करना चाहेंगे। देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देश की जनता से कहना चाहेंगे कि 100% वोट कीजिए, ये हमारा अधिकार है, हमें अपने मत का 100% प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। दोस्तों, आप भी घर से निकलिए वोटर आईडी लेके और जाके पहले वोट डालिए। इलेक्शन चाणक्य आपसे गुजारिश करता है, आपका एक वोट देश के विकास में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो जाइए और वोट डाल के आइए। सर, आप सुबह सुबह वोट डालने के लिए आए, बहुत एनर्जी के साथ में। किस मुद्दे पे इस बार वोटिंग की आपने? क्या मुद्दा रहा? राष्ट्र निर्माण सबसे बड़ी चीज़ है, देश का फर्स्ट कंट्री, उसके बाद सब चीज़ें और आज बाकी। वोटिंग- हाँ, वोटिंग डे पर आप देश के यूथ से और लोगों से क्या कहना चाहोगे? अच्छा उत्साह के साथ वोट करें और वही नव भारत का निर्माण वही कर सकते हैं, यूथ ही। ये चुनाव इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के लड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ राजस्थान में भी कई सीटों को। देखिए, इंडिया गठबंधन, कोई गठबंधन बचा नहीं। न तो इंडिया गठबंधन का कोई नेता है, न नीति है, न नीति, न पॉलिसी है, कोई नहीं। आपने कुछ समय पहले कहा था गठबंधनों के सरकारों के जमाने के। निश्चित रूप से आज भी गए। 2014 के बाद देश की जनता जानती है कि गठबंधन की सरकार करप्ट सरकारें होती है, मिलीजुली सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ता है। एक दल की सरकार, बहुमत की सरकार हमेशा विकास के एजेंडे को ले जाती है और आगे भविष्य के नए प्लान की योजना बनाती है। किस मुद्दे पे आपने आज वोट किया है? हमने ये सोचा है कि सबसे पहले देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, वो करना चाहिए। घर के काम होते रहेंगे, हमेशा होते रहते हैं, इसलिए। और मुद्दा क्या, जैसे और देश की, अभी जैसे कि आप महिला है, हाँ, तो घर में किसकी चलती है?
ऑब्वियस है, घर में तो हमारी चलेगी। तो आपने वोट डाला तो आपने अपने मन से वोट डाला है? बिल्कुल मन से डाला है, किसी के प्रेशर नहीं है, हमने अपनी इच्छा से डाला है। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे, आज वोटिंग डे है? हाँ, लोगों से ही सब अपने घर से निकल के जल्दी से जल्दी आए और अच्छे नेता को चुने जो हमारे देश के लिए, उन्नति के लिए को जो सहयोग करें, वही। धन्यवाद मैम। सर आप बताइए। सर बहुत उत्साह है सब में, और हम सबको बड़ी जिम्मेदारी से अपना वोट देना चाहिए। जो देश को आगे बढ़ा रहा है, बढ़ाता रहेगा, उसको वोट देना चाहिए। देश सशक्त बने, अच्छा बने। तो देश की जनता समझदार है, देश की जनता को समझना चाहिए कि आपका एक वोट देश को तरक्की की उड़ान भर सकता है। तो बने रहिए इलेक्शन चाणक्य के साथ, अपना वोटर आईडी लेके घर से निकलिए और जाके पहले वोट डालिए, क्योंकि एक बार वोट डालोगे फिर पिछले आगे के 5 साल आपको टेंशन नहीं रहेगा। बने रहिए इलेक्शन चाणक्य में।